आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज़ क्लास 5th के लिए लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं उसके लिंक दे दिया हूँ, आप लेक्चर नंबर 1 को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है अगर आपका लेक्चर 2 को समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट। अगर आपको 4-5 नंबर दे दिए जाएंगे, यानी डिजिट बना के आपको 1000 में या 10,000 में, लाख में या 10 लाख में, और आपसे उसमें पूछा जाएगा कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ नंबर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए जो मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, जैसे वंस, टेंस, 1000, 10,000, यानी इकाई, दहाई, हिंदी में बोले तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो आपको वो पहले रीड आउट करना आना चाहिए, यानी किस तरीके से रीड करते हैं मैंने बताया था आपको, राइट हैंड साइड से रीड करते हैं हम उसको, इकाई, दहाई। तो चलिए, अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लगाया है, अब मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप इसमें से बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, काउंट रीड करना आना चाहिए, किस तरीके से हम उसको रीड करते हैं नंबर को। ठीक है, तो चलिए हम इसको नाम दे दे रहे हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000, 401 है ये। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 6,000 है, ये 50,000 है, तो ये इससे बड़ा है। अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 40,501 है। ठीक है, ये 50,401 है, तो ये इससे भी बड़ा है, तो यानी ये इससे छोटा है। ठीक है, तो ये इन तीनों में सबसे बड़ा है। अब इसकी बात करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,601, ये 50,401 है। जो 401 बड़ा है या 601 बड़ा है, 50,000 ये भी है, 50,000 ये भी है, तो ये इससे बड़ा हो गया फिर, यानी डी बड़ा है। अब डी के बाद अब इसको देखते हैं, डी यानी यहाँ तक सब में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, डी हो गया। अब इसके ऊपर बात करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 60,601, और डी कितना है, 50,601। तो 50,601 बड़ा है या 60,601 बड़ा है, तो ऑब्वियस है 50,601, 60,601, इनमें से ये बड़ा है, यानी 50 बड़ा होता है, 60 बड़ा होता है ना, तो 60,601 आपका आंसर हो गया। ये जो ई नंबर है आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, अब बात करेंगे इनमें सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा क्या था, देखो ये, यानी इनमें अगर आप रीड करके देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सब में आप देख रहे हो तो उसमें दिख रहा है आपको 10,000 तक डिजिट है। ठीक है, आपको वैसे इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आपको ये रीड करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें देखो वंस, टेंस, 100, 1000, इसमें तो 1000 तक है, जबकि आप ऑल डिजिट में देखोगे तो 10,000 तक दिया हुआ है अगर आप रीड करके देखेंगे। तो सबसे छोटा ऑब्वियस यही होगा, 6,040, और मैं तो देखो 50,000 है, किसी में 40,401 और कुछ भी दिया हुआ है। तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा हो गया ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर, और आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया ये। ठीक है, चलिए अब आपको इसके चलते चलते आपको एक और कॉन्सेप्ट, मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो आप उसी से पता लगा पाएंगे। आपको वो आना चाहिए वंस, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, इसी के ऊपर आपको एक बताया जाएगा, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बहुत सारे, जैसे टेट में भी पूछा जाता है, सीटेट वगैरह, स्टेट टेट एग्जाम में, कि आपको कुछ नंबर दिए होंगे, सब दैट यही नंबर मान लो। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा, यानी ये क्वेश्चन तो हो गया आपका फिनिश में, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब मैं आपसे कहूँ अरेंज दीज नंबर इनटू असेंडिंग ऑर्डर, आप असेंडिंग, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो नंबर दिए गए हैं इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। अब लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर होता है, जैसे आप स्टेयरकेस पे चढ़ते हो, सीढ़ियों पे चढ़ते हो, तो आपने देखा होगा सबसे छोटी सीढ़ी, यानी पहले सबसे पहली सीढ़ी पे रखते हो पैर, फिर ऊपर, यानी इसमें क्या देखते हैं, सबसे छोटा नंबर, सबसे पहले छोटा, फिर जस्ट उससे बड़ा है, यानी मैं 1 से 10 तक गिनती लिख दिया। अब मैं आपसे कहूँ इसको असेंडिंग में लिखो, असेंडिंग का मतलब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 1, फिर कौन सा है 2, फिर कौन सा है 4, फिर कौन सा है 5,
फिर कौन सा है 6, फिर कौन सा है 7, फिर कौन सा है 8, फिर कौन सा है 10। अब ये आपके यूनिट डिजिट और 10 डिजिट है, ठीक है। तो आपने इसको लिख दिया। तो आपको इसको कैसे पहचानना है कि इसको किस तरीके से असेंडिंग में लिखना है, तो आपको वही आना चाहिए। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आप इसको कर पाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप उसको जाके देखिए। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अब ये होगा आपका आंसर, ठीक है। अब क्या है ये कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा देखते हैं। तो आप इसमें काउंट कीजिए, देखिए आप इसको देखिए किस तरीके से 1, 10, 100, 1000, 10,000। आप सारी रीड कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आप देख रहे हैं सब में 10,000 तक दिया हुआ है। तो आपको फिर कौन सा देखना होगा, 1000 वाला पोजीशन देखना होगा। 10,000 में कौन सा बड़ा है आपका, ये बड़ा है। तो ये तो सबसे बड़ा हुआ 6 है इसमें, फिर ये है, मतलब ये। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा, यानी अब ये जब तीनों बड़े हैं तो सबसे छोटा ये हो गया तुम्हारा, तो सबसे छोटा ये हो गया। अब इनसे बड़ा कौन सा है, इनसे बड़ा देखने के लिए आपको फिर 1000 डिजिट देखना होगा। 1000 डिजिट आप देख रहे हैं सब में 0 है, इनमें तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में 0 है। अब फिर आपको क्या देखना होगा, फिर 100 डिजिट देखना होगा, इसमें से कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इससे बड़ा देखना है ना आपको, तो इससे बड़ा ऑब्वियस है ये होगा, क्योंकि ये दोनों 6 है, ये भी 6 है, तो इसमें ये वाला बड़ा होगा, तो ये लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों 60 है, ये भी 60 है, पोजीशन दोनों का सेम है, 10,000 है। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो इन दोनों में से ये बड़ा है, क्योंकि इसका 100 पोजीशन जो है 5 है और इसका 100 पोजीशन 3 है, तो ऑब्वियस है ये सबसे बड़ा होगा। तो फिर किसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, ये छोटा है, फिर सबसे बड़ा ये, यानी सबसे छोटा पहले ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब मैं आपसे कहूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग, इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट इसका अपोजिट होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना होता है सबसे बड़ा कौन सा है, इसीलिए मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको कुछ नंबर दे दिए थे। मैंने पूछा था कि आप इसमें ये बताओ इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपने बताया था कि इसमें ये वाला सबसे बड़ा है, इसमें ये वाला सबसे छोटा है। तो इसीलिए अब इन दोनों कॉन्सेप्ट की हम जब भी बात करते हैं कि इसीलिए मैंने वो बताया था कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी डिसेंडिंग में हम बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, फिर जस्ट उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा, जस्ट उससे छोटा। यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये किसका साइन होता है और ये किसका, इसका मतलब होता है अगर ये इधर साइड है, या मान लो इसको ये ए है और ये बी है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ए है ए बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है। जिस साइड इसका मुंह होता है, मान लो ये मुंह समझो आप इसको, जिस साइड इसका मुंह होता है ये शो करता है कि ये जो नंबर है, इधर जो नंबर होगा वो बड़ा है इससे। मान लो ये है बी, ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है इधर साइड मुंह है इसका, तो बी इससे बड़ा है। और मैं आपसे कह दूं ये इधर है, तो मैं कहूँगा बी ए से बड़ा है और ए बी से छोटा है। यानी जिस साइड इसका जो फेस खुला होता है उस साइड को ये शो करता है, जिस नंबर की तरफ इसका फेस खुला होता है वो नंबर ये शो करता है, वो नंबर अदर नंबर से बड़ा है। इसीलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में बात करते हैं तो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी जस्ट इसका अपोजिट होता है, असेंडिंग ऑर्डर का जस्ट अपोजिट। तो हम बात कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा देखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इन केस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये होता है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए आगे बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट में। सपोज दैट ये क्वेश्चन है आपका, अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसको बोल के दिखाइए। बोल के मतलब इसको लिखेंगे कैसे, आप वर्ड्स में लिखो, आप इसको वर्ड्स में। तो अब वर्ड्स में 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 पोजीशन पे क्या है 5, तो हम इसको क्या बोलेंगे,
ये लिखा है 50,401 यानी 1 10 100 1000 10,000 10,000 यानी 50,401। अगर यहाँ वो होता क्या कहते हैं, सपोज अगर ये क्वेश्चन है 5 3 2 1 8, अब इसको कैसे 1 10 100 1000 10,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। यहाँ क्या है 50 FIF 53 अब यहाँ लगा था 50,000, लेकिन यहाँ क्या है 1000 की पोजीशन पे दिया है 53 दिया है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे 53,218 1 10 100 1000 10,000 53,280। आपका ये अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है और मैं आपसे कहूँ राइट इन नंबर, यानी आपको इस नंबर फॉर्म में, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप इसको नंबर फॉर्म में लिखिए, ये दिया है तो नंबर फॉर्म में कैसे लिख जाएगा 53,280 आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हाउ टू राइट नंबर इन वर्ड्स। आपको जैसे इस तरीके से नंबर दिया होगा, आपको जैसे ये नंबर दिया हुआ आपको वर्ड्स में लिखना है, यानी ये नंबर दिया हुआ है लेकिन आप इसको लिखिए यानी वर्ड्स में, शब्दों में लिखिए। हिंदी में आपसे बोला जाएगा शब्दों में लिखिए, उसी चीज़ को आपसे बोला जाएगा मैं बोलूँगा जैसे इंग्लिश में लिखिए, तो आप पहले वो आना चाहिए आपको पढ़ना 1 10 100 1000। तो ये क्या है 3000, यहाँ लिखेंगे हम 3,264। इस तरीके से अगर आप उस चीज को पढ़ लेते हैं 1 10 100 1000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3,264, अगर आप उसको रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपको वो चीज आता है तो आपको इसको नॉर्मली तरीके से लिख सकते हो शब्दों में, यानी वर्ड्स में लिख सकते हो। आपको इसी तरीके से आपको अपने खुद करना है आपको, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं आपको बताऊंगा, आपका जवाब जरूर दूंगा, आपका सही या गलत। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझको मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आपसे ये पूछना है कि हाउ टू राइट वर्ड्स इन नंबर, यानी आपको इस तरीके से दिया जाएगा और मैं आपसे पूछूंगा इसको लिख के दिखाइए, नंबर फॉर्म में लिखिए। तो जैसे आपका क्वेश्चन है 4,282 4,000, ठीक है 282। आप इसको देखिए 1 10 100 1000 4,000 100 पोजीशन पे क्या है 2 तो 200, 10 पोजीशन पे क्या है 8 तो 80, 2 और 1 पोजीशन पे क्या है 2 तो 2 लिखा है 80, यानी 8 देख रहे हैं ना आप 10 पोजीशन में इसका 80 निकलेगा, इसका 1 डिजिट पे 2 निकलेगा, इसका 200 निकलेगा, इसका 4,000 निकलेगा। वही कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, आपका प्लेस वैल्यू वाला ही कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ वही, अगर आपने स्टार्टिंग का प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम अपने नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपको हम फिर आगे एक चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे आपसे किसी क्वेश्चन में पूछेगा, आपको गिवन नंबर दिया हुआ होगा, अब मैं आपसे पूछता हूँ जैसे फाइंड द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। आपको गिवन नंबर दिया है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगा इसका सक्सेसर क्या होगा। तो सक्सेसर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर का ये मतलब होता है किसी गिवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं और जो आपका आंसर निकलता है 1 ऐड करने के बाद, वो तुम्हारा जो आंसर होता है वो सक्सेसर होता है जो गिवन नंबर दिया हुआ होता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं गिवन नंबर में जब हम एक जोड़ देते हैं यानी एक ऐड कर देते हैं, जो सॉल्यूशन निकलता है हम उसको सक्सेसर बोलते हैं। इसी तरीके से प्रेडिसर्स वो होता है गिवन नंबर में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रेडिसर्स निकल जाता है। इसी चीज़ को कहते हैं हम सक्सेसर एंड प्रेडिसर। चलिए अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, शुरू करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट, यानी आपसे इसमें ये पूछ रहा है, आपको गिवन डिजिट दिया हुआ होगा
और आप उससे कितना बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हो। यानी जैसे मैंने आपको 3 डिजिट दिए हैं, ठीक है, 1 2 3। अब मैं आपसे पूछूँ सबसे बड़ा नंबर बन जाए इनमें से 321, 213, या सबसे छोटा नंबर बन जाए, सबसे छोटा नंबर, तो हम किस तरीके से बनाते हैं देखिए। जैसे 279 है, ठीक है, 279। अब मैं आपसे कहूँ सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 279, ठीक है, सही है। क्या आप इसको इस तरीके से लिखें 729, 729 हो जाएगा, 279 बढ़ा है। या आपको इसको पहले लिख के, यानी स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे छोटे से स्टार्टिंग करनी है, सबसे छोटे से, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी असेंडिंग ऑर्डर की तरह। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपको सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे ग्रेटेस्ट नंबर बनता है। अगर इन केस अगर आपको जीरो की बात आ जाए तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, जीरो। मान लेता हूँ 038। क्या ये सही है स्मॉलेस्ट नंबर, या ये सही है? ये तुम्हारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें आपको गिवन दिया है 3 डिजिट की हेल्प से आपको सबसे छोटा नंबर बनाना है। और आपने यहाँ कुछ पॉइंट तो है नहीं, तो इसका कोई वैल्यू हुआ या कुछ भी पॉइंट होता तब भी कोई वैल्यू नहीं होता। तो इसमें तो केवल आपका 2 ही डिजिट है ना, 2 ही डिजिट का तो है ये 38। तो यहाँ हम इसलिए जीरो से जस्ट बढ़ा लेते हैं। फिर यानी जीरो वाले केस में हमको इस तरीके का करना पड़ता है। अगर आप जीरो को आगे लगाते हो तो अब ये देखो, क्या 3 डिजिट का बनना है छोटा नंबर, नहीं बनना ना। इसी तरीके से अब आप इसको, अब आप बोलेंगे इसका अपोजिट कर दो तो इसका ग्रेटेस्ट बन जाएगा। अगर आप इसको अपोजिट करेंगे 803, क्या 803 बढ़ा या 830? तो जीरो वाले के केस में आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है किस तरीके से सबसे छोटा नंबर बनाते हैं। यूजिंग विद द हेल्प ऑफ गिवन डिजिट, आपको गिवन डिजिट दिया जाएगा और उसकी सहायता से आपको सबसे छोटा नंबर कैसे बनाना है, सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको जीरो के केस में, खासकर आपको जीरो के केस में याद रखना है। बाकी का वैसे अगर सबसे छोटे नंबर बनाना है तो सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी एक असेंडिंग ऑर्डर की तरह, ठीक है। और ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन जीरो वाले केस में अब आप इसके ऊपर बात कीजिए। जैसे ये है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, जीरो। तो अगर आप जीरो को आगे लिख देंगे, क्या फिर 1 2 3 4 5, क्या 5 डिजिट का नंबर सबसे छोटा बन पाएगा? नहीं, जीरो का तो फिर उससे आगे कोई महत्व ही नहीं है ना। एंड में जो लास्ट डिजिट होती है उसकी जीरो वाली, यानी किसी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट जीरो होती है तो उसका वैल्यू होता है। लेकिन इसके केस में आप अगर जीरो आगे लगा देंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर रह जाएगा ना। तो इसलिए हम जीरो से जस्ट बढ़ा लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से बन जाता है हमारा सबसे छोटा नंबर। अब आप बोलेंगे इसका अपोजिट कर दो तो सबसे बड़ा बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे पहले बताया हूँ, जीरो वाले के केस में अगर जीरो डिजिट दिया हुआ है, यानी आपको 0 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, आप इसकी हेल्प से आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो आपको जीरो वाले केस में थोड़ा ध्यान देना है किस तरीके से होता है। मैं आपको बता दिया हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। जीरो वाले में सबसे छोटा नंबर, पहले जीरो से बड़ा देखते हैं कौन सा नंबर दिया हुआ है, फिर जीरो लिखते हैं, फिर उसको लिखते हैं उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, या आप हमको मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें दोस्त। थैंक्स दोस्त, जय हिंद, जय भारत।